ये भी जानेंगे कि यहाँ जो हुआ वो कैसे हुआ, और ये भी जानेंगे कि आज के बाद जो यहाँ होगा उसके बाद क्या होगा, ये भी जानेंगे। मेरी बात को आप लोग याद रखें। पहले जानिए दुनिया में रहने वाले लोगों कि बहुत लंबे समय पहले गुरु घासीदास जी ने मन का एक समान, मानव मानव एक समान का नारा देके और टूटे हुए बिगड़े हुए समाज को जोड़ने के लिए इस सतनामी पंथ की नींव रखी थी। और ये एक ऐसा पंथ है जो सिर्फ प्रेम की भाषा समझता है, जो सिर्फ प्रेम करता है, सम्मान करता है, जिनका झंडा भी सफेद रंग का है, और सफेद रंग जो निशानी है वो अहिंसा की निशानी है, वो निशानी है भाईचारे की। तो छत्तीसगढ़, पहले मध्य प्रदेश का हिस्सा रहने वाला छत्तीसगढ़, जिसकी पहचान सतनामी समाज से है, वो सतनामी समाज जो अपने दम पे यहाँ जुर्म जाति अत्याचार के खिलाफ लड़कर और अपनी पहचान के साथ आगे बढ़ रहा है, जिसने देश में, दुनिया में अपना झंडा डंडा बुलंद किया, अपना नाम कमाया, इस छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया, यह है सतनामी समाज। और बड़ौदा बाजार में जो हुआ वो एक दिन की घटना नहीं है। बड़ौदा बाजार में जो हुआ वो बार बार जो हमारे जैत स्तंभ को, हमारी आस्था को, हमारे सम्मान को जो अपमानित करने का काम किया, हमें पीड़ा देने का काम किया, जिसके बाद हमने ज्ञापन देकर सरकार से मांग की कि इसकी सीबीआई जांच करा दो, क्योंकि ये जैत स्तंभ को नोचना, उसको काटना सामान्य घटना नहीं है। इसके पीछे किसी का दिमाग है, कोई षड्यंत्र है, कोई जानबूझ के किसी बड़ी घटना को अंजाम देना चाहता है। ये एक सोची समझी साजिश है। लेकिन महीने भर के समय के बाद भी इतने बड़े समाज की आस्था को अपमानित होने दिया गया, और 3-4 लोगों को पकड़ के, जिनको ये भी नहीं पता कि जैत स्तंभ क्या होता है, सतनामी समाज क्या है, गुरु घासीदास के विचार क्या है, जो इस प्रदेश के रहने वाले भी नहीं है, उनको गिरफ्तार करके खाना पूर्ति करके जेल भेज दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ हमारी भावना याद करने के लिए। और मैं अपने सतनामी समाज को जानता हूं, वो कभी हिंसा के रास्ते में नहीं जा सकता। मैं जानता हूं कभी हिंसा का रास्ता इख्तियार नहीं करता। अगर वो हिंसा का रास्ता इख्तियार करने वाला समाज होता तो इनकी तरफ आंख उठाने वाला व्यक्ति छत्तीसगढ़ में दिखाई नहीं देता। मैं अपने समाज की ताकत को जानता हूं। लेकिन ये तो संविधान को मानने वाले लोग हैं, ये तो गुरु घासीदास को मानने वाले लोग हैं, ये तो बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, ये तो माननीय काशीराम साहब को मानने वाले लोग हैं। ये कभी हिंसा का सहारा नहीं लेते। ये तो जिस दिन इकट्ठा हुए थे अपनी बात को कहने के लिए इकट्ठा हुए थे, लेकिन इनकी भीड़ में जिस असामाजिक तत्वों ने इस घटना को अंजाम दिया, जिन्होंने जानबूझ के उस षड्यंत्र को हवा दी और इस समाज की आस्था को चोट पहुंचाते हुए और इस समाज को बदनाम करने के लिए पूरी दुनिया में जिस तरह का षड्यंत्र किया और जिस तरह की घटना को अंजाम दिया, सरकार ने उसकी तह में जाना सही नहीं समझा, और सरकार ने निर्दोष सतनामी लोगों को टारगेट कर करके, जो इस समाज के निकले हुए लोग हैं, जो समाज में फैले हुए कुरीतियों को दूर करने और गुरु घासीदास जी के विचारों को दुनिया में पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जानबूझ के टारगेट करके उन्हीं लोगों को जेल भेजने का काम किया। और जेल भी ऐसे नहीं भेजा, दुनिया में रहने वाले लोगों सुनो, जेल भी ऐसे नहीं भेजा, उनकी खाल नोच के, लाठियों से पीट के, उनको जूतों से पीट के, उनको बेइज्जत करके उनके हाथ पैर तोड़ के जेल भेजा। और आज मेरे भाई, मेरा परिवार जेलों में सड़ रहा है। ये इस सरकार और सरकार के निकम्मे प्रशासन की देन में। क्या इस प्रशासन को नहीं पता था? इनका एलआईयू का फेलियर है, इनके इंटेलिजेंस का फेलियर है, इनको नहीं पता था। आज तो इनको पता था कितने लोग आएंगे। आज तो जगह जगह बैरिकेडिंग लगा दी, आज तो गांव गांव में अनाउंसमेंट करा दिया कि मुकदमे हो जाएंगे, जेल भेज दे जाओगे। आज तो डराने का काम किया। 1 महीना हमारे लोग आंदोलन करते रहे कि इसकी सीबीआई जांच करा दो, तब तो गहरी नींद में सो रहे थे कि हम नहीं जानते क्या हुआ, क्या हम बच्चे हैं, क्या हम दूध पीते बच्चे हैं। हमें नहीं पता कि किस तरह आंदोलन को कुचला जाता है, किस तरह से जो है आंदोलन को बदनाम किया जाता है, किस तरह अपने गुंडे भीड़ में घुसाकर और सतनामी समाज के निर्दोष
युवाओं पे झूठे मुकदमे लगा के क्या करना चाहते हो, क्या दिखाना चाहते हो? आपको क्या लगता है कि डर जाएंगे? आपको क्या लगता है छिप जाएंगे? आदमी एक बार पैदा होता है, एक बार मरता है, याद रखना सरकार के लोगों, एक बार के बाद दोबारा नहीं मरता और एक बार के बाद दोबारा पैदा नहीं होता। मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, बुजदिल तो नहीं हो, बहादुर लोग हो, क्या हो गया तुम्हें? किस बात से डर रहे हो? जेल तो क्रांतिकारियों का गहना होती है और इतिहास याद करो, ये मुल्क जब आजादी पाया तो कितने लोगों ने शहादत दी, कितने क्रांतिकारियों ने शहादत दी, कितने लोगों ने जेल काटी? किस चीज पे डर रहे हो? मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं चंद्रशेखर आजाद, जिसने दिल्ली की तिहाड़ भी 2-2 बार काटी और 16-16 महीने जेल काटी, जिसके शरीर में इतनी हड्डियां नहीं, उतनी लाठियों से उसको पीटा गया, पैरों के नखून खींच दिए गए, दांत तोड़ दिए गए, रीढ़ की हड्डी में गैप कर दिया गया, फिर भी नहीं मरा। क्योंकि संघर्ष करने वाला व्यक्ति मरता नहीं है, संघर्ष करने वाला अमर होता है और उसके जाने के बाद दुनिया उसको याद रखती है। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार जांगड़े जी यहाँ नहीं है। वो बेचारे, पहले उनको एक्सीडेंट हो गया, बड़ी मुश्किल से उसकी जान बची आपकी प्रार्थनाओं से, गुरु घासीदास जी के आशीर्वाद से। फिर उसको दोबारा से चोट लग गई। वो किसी तरह से, उसको पता था कि उसके ऊपर शिकंजा कसा जाएगा। वो निर्दोष व्यक्ति किसी तरह से यहां से चला गया, उसको पकड़ के लेके आया। जिस दिन मैंने घोषणा करी कि मैं आने वाला हूं, इनको पता था कि राजकुमार जांगड़े और भीम आर्मी के लोग यहां रहेंगे तो लाखों लोग जुटेंगे और आपको जवाब देना भारी हो जाएगा। अभी मैं जब यहां आया तो मुझे बताया कि उसके पिताजी आए। ये राजकुमार जी के पिताजी हैं। ये सिर्फ